आप सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। आज एक बहुत ही विशेष जानकारी ग्रामीण भगतवाल या भगतई के क्षेत्र से संबंधित शक्तियों के विषय में लेकर के आए हैं। यह शक्ति प्रमुख रूप से गांवों में सोखाओं ओझाओं के द्वारा प्रयोग की जाती है। स्थानीय क्षेत्र में अलग अलग इसके नाम हो सकते हैं। मैं इसके बारे में जितनी जानकारी है आप सभी के सामने रखूँगा। आप सभी इस जानकारी को ग्रहण करें, लें, इससे लाभान्वित हो। यह सिर्फ एक जानकारी के लिए है। ग्रामीण क्षेत्र में भगतवाल में एक शक्ति होती है। जब पूरे का पूरा समूह को सिद्ध किया जाता है, किसी शक्ति को सिद्ध की जाती है, किसी देवी को सिद्ध किया जाता है, तो देवी के अंतर्गत उनके जो पूरा समूह होता है, जो पूरा पलटन होता है, उसमें बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। अब उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में जो सोखा ओझा होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के जानकार होते हैं, वो जिन शक्तियों को सिद्ध करते हैं, तो उनमें एक शक्ति होती है जिसे बामत माता कहा जाता है। इसका नाम गांव देहात के लोगों ने सुना होगा, शहरी क्षेत्र में इन सभी नामों को शायद ही किसी ने सुना होगा। और उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्र के लोग इस नाम से परिचित होंगे, अगर वो भगतवाल से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो बामत क्या होती है और इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। इससे क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है, अगर किसी के पीछे लग जाए तो क्या परेशानियाँ देती हैं। इससे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इस जानकारी को उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए जिन्हें इनकी आवश्यकता है। चूँकि समय के साथ साथ इन सभी शक्तियों का सेवा पूजा छूटते जा रहा है या फिर इसका कोई प्रयोग भी नहीं कर रहा है, क्योंकि जानकारी नहीं रहती है तो लोग भूल जाते हैं। ऐसे समय के साथ साथ कई सारी शक्तियाँ ही छूट गई हैं जिनका प्रयोग करना लोग भूल गए हैं। इसी कारण से मैं जिन शक्तियों के विषय में मुझे कुछ जानकारी है तो वो उसके विषय में मैं आप सभी के समक्ष बात रख रहा हूँ। अब आते हैं इस विषय पे कि यह शक्ति आखिर होती क्या है। तो एक बात को जानिए कि जब भी किसी की मृत्यु, अकाल मृत्यु होती है, तो अकाल मृत्यु होने के बाद कुछ बातें निर्भर करती हैं कि उस बात के अनुसार वह किस योनि में जाएगा। जैसे कि मरने के समय दिन कौन सा था, सूर्य उत्तरायण था कि दक्षिणायन में था, नक्षत्र कौन सा था, तिथि कौन सी थी, इन सभी विषयों पर जो है निर्भर करता है कि वह मृत्यु उपरांत वह आत्मा जो है किस क्षेत्र में जाएगी। खास करके अगर अकाल मृत्यु हुई हो तो इस शक्ति के विषय में पहले जान लीजिए कि यह एक ऐसी शक्ति होती है जो देवी के नीचे चलती है। साथ ही इसमें इतना सामर्थ्य होता है कि यह अकेले कई सारे तंत्रों को काट करने में सहयोग करती है, मदद करती है। ग्रामीण भगतवाल में या भगतई के क्षेत्र में इस शक्ति का प्रयोग करके अविचार कर्म को रोका जा सकता है, मारण क्रियाओं को रोका जा सकता है। हाड़ी जो लोग भेजते हैं, मुठ भेजते हैं या मिलान जिसे कहा जाता है, जो हाड़ी भेज के मारा जाता है, उसको रोकने की पूर्णतः क्षमता रखती है। यहाँ तक कि इस शक्ति का प्रयोग करके न सिर्फ रोका जाता है बल्कि इससे भेजा भी जाता है। अगर आप लोग इस विषय में जानते होंगे कि हाड़ी कैसे चलाया जाता है, अगर सुने होंगे चर्चा में, मैं यह नहीं बोल रहा कि प्रैक्टिकली, बस सुने होंगे, तो उसमें इस शक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। इस शक्ति का भोग अगर बोला जाए तो इस शक्ति का भोग ही अग्नि होता है। यह अग्नि तत्व की इसमें प्रधानता होती है और बहुत ही क्रोधी होती है। इसलिए भगतवाल में भगत भी जो होते हैं इसे वचनों से सिद्ध तो करते हैं, लेकिन कभी भी इसे स्थान नहीं देते हैं। स्थान इसलिए नहीं जल्दी दिया जाता है इन्हें, घरों में, खास करके घरों में स्थान नहीं देते हैं। देवी के स्थान के निकट इनको स्थान दिया जाता है, लेकिन घरों में स्थान अगर कोई भगतई सीख भी रहा है तो कभी भी उसके गुरु उसके घर में इस शक्ति को नहीं स्थान दिलवाएंगे। वो गुरु के क्षेत्र में रहेंगे, गुरु के स्थान पर रहेंगे, या फिर जहाँ भगवती हैं, जो देवी जिनको उन्होंने सिद्ध किया है, जिस देवी को भी स्थानीय देवी लोग देवी को, उनके क्षेत्र में रहेंगी। लेकिन कभी भी घर में इनको स्थान नहीं दिया जाता है, क्योंकि बहुत ही उग्र शक्ति हैं। और इनके द्वारा, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर अविचार कर्म करके 3-4 नकारात्मक शक्तियों को लगा दिया गया है, बहुत ही प्रचंड नकारात्मक शक्तियां हैं। मान के चलते हैं मसानों को लगा दिया गया है, ब्रह्म को लगा दिया गया है। अगर यह शक्ति वचन से सिद्ध है या आपके वचन में है, या आपने जिन देवी को वचन में लिया है उनके अंदर यह है, उनके पलटन में अगर यह शक्ति है, तो इनका प्रयोग करके उन 5-6 शक्तियों को एक साथ बांधा जा सकता है, उन्हें अलग किया जा सकता है, यहाँ तक कि उनको वापस भी लौटाया जा सकता है।
ध्यान रहे, मैं यहाँ भगतवाल की बात कर रहा हूँ, मंत्र शब्द की बात नहीं कर रहा हूँ। जो पौराणिक मंत्र इत्यादि से दिए जाते हैं उनके विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। पूर्ण एकदम शुद्ध जो ग्रामीण भगतवाल होता है, मैं उसके बारे में, जहाँ हम लोग तंत्र क्रियाएं भगतई करते हैं जो लोग, उसके विषय में बोल रहा हूँ। तो यह शक्ति इतनी क्षमतावान होती है, साथ ही इसमें इतना सामर्थ्य होता है कि यह किसी भी व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु तंत्र के द्वारा दे सकती है। यानी भगतवाल में अगर किसी को चला दिया गया इसे किसी के ऊपर में, तो यह जो है अपना कार्य लगभग करके आती है। शायद ही अगर उसकी सामने वाले की रक्षा करने वाले इंद्र हो या वो साधक हो और उसने अपनी रक्षा कर रखी हो, तब तो संभव है, नहीं तो साधारण रूप से इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है मैं वह भी बताता हूँ आपको। साधकों के ऊपर इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। सामान्य व्यक्तियों के ऊपर में इस शक्ति का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। सामान्य व्यक्तियों के ऊपर में, सामान्य घरों में इसका प्रयोग किया जाता है लक्ष्मी बंधन के लिए। अगर यह किसी के दरवाजे पे खड़ा कर दी जाए तो वहाँ के उनके घर के जो देवी देवता हैं या उनके घर के जो देवता हैं जो द्वार पे हों, जो पितृ हैं, वो हट जाते हैं। इस शक्ति का एक सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट यह होता है कि इसे जिसके घर में भेजा जाएगा ये सिर्फ द्वार पे ही जाएगी, इसके जाने मात्र से पितृ जो हैं वह जगह छोड़ देते हैं। वह ऐसा कुछ इसका मतलब प्रभाव ही रहता है। तो इसीलिए जब कहीं दिखाया जाता है तो पता चलता है, तो यह बात आती है, किसी के ऊपर सवारी आई है तो पूछा जाता है, तो वह सवारी बताती है यह बात कि बामंत्र ने जो है रास्ता रोक लिया है या रास्ता छींक लिया है, तो उसे हटाया जाता है। और हटाने का प्रक्रिया बहुत ही सामान्य होते हुए भी थोड़ा क्लिष्ट होता है, क्योंकि यह भोग ही अग्नि का लेती है, तो अग्नि का भोग खप्पर से उतारना यह सब प्रक्रिया थोड़ा अलग भगतवाल में हो जाती है। तो सामान्य लोगों के ऊपर इसका प्रयोग लक्ष्मी बंधन के लिए किया जाता है कि घर में बरकत रुक जाए, उससे ज़्यादा नहीं। मारने के लिए प्रयोग शायद ही कोई करते हैं सामान्य के ऊपर। जब कोई एक तांत्रिक दूसरे तांत्रिक यानी कि एक जानकार दूसरे जानकार का शत्रु हो जाता है, तब इस शक्ति का प्रयोग करके एक दूसरे को चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तब युद्ध जो उन दोनों में छिड़ जाए, यानी मंत्र शक्ति का तंत्र शक्ति का जब युद्ध छिड़ जाता है, तब यह शक्ति जो होती है इसी को सबसे पहले जगाया जाता है। ध्यान रहे, लोगों को इसके विषय में बहुत कम जानकारी है। आपको मैं बता दूं कि अगर ब्रह्म देवता भी किसी के ऊपर आ गए हों, ब्रह्म शक्ति किसी के ऊपर हो और वह नहीं हट रही हो, तो उनको हटाने वाली भी यह शक्ति होती है। इसमें इतना सामर्थ्य होता है, इसका ऐसा प्रादुर्भाव ही हुआ रहता है, यह उनको भी बांध के उनके स्थान पर पहुंचा सकती है। इसमें इतना सामर्थ्य है। अगर वह नहीं मान रहे हों तो इस शक्ति का प्रयोग करके अब किसी ब्रह्म स्थान में भेजना है तो उनको भेजा जा सकता है। भगतवाल में इनका प्रयोग करके उनको हटाया जाता है। तो यह शक्ति एक तरह से है तो पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा। इसको कहीं इसलिए कभी पूजा वो घर इत्यादि में शायद ही दिया जाता है, नहीं देना चाहिए, लोग नहीं देते हैं। मतलब साधारण रूप से किसी विशेष दिन में आपके शक्ति के अधीन अगर हैं, आपकी देवी के अधीन अगर हैं, तो इनको दिया जाता है। वह प्रक्रिया अलग होती है। बिना जानकारी में इनको कभी भी भोग पूजन नहीं देना चाहिए। अब आते हैं कि यह कौन बनता है, यह शक्ति कौन धारण करता है। तो लगभग यह शक्ति जो है हर क्षेत्र में मौजूद है। लोग इसके नाम अलग अलग बोल सकते हैं। प्रमुख रूप से जानकारों का यह कहना है कि ब्राह्मण की बेटी, किसी वैदिक ब्राह्मण या किसी अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण की बेटी अगर 7वें या 8वें मास के गर्भ में अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है या पैदा होने के बाद, जन्म लेने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाती है किसी भी कारण से, चाहे तंत्रोक्त कारण है, किसी ने तंत्र करके मारा हो या कुछ भी कारण से उसकी मृत्यु हो गई, किसी ने कुछ खिला के मार दिया, तब वह जिस योनि में जाती है वह होती है यह शक्ति। यह सिर्फ ब्राह्मण की बेटी की हुई, वह बनती है ब्राह्मण। और उसमें इतना सामर्थ्य होता है, उसको ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है उसके मृत्यु के कारण कि वह कुछ भी करने में समर्थ होती है। वर्षते मरने के समय में भी उसके ग्रह नक्षत्र इत्यादि कार्य करते हैं पूरी तरीके से। लेकिन जिस घर में ऐसा प्रक्रिया होता है, अगर उस घर में उससे पहले ही बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसे कि उससे पहले उस घर में ब्रह्म है जो पूज्यमान है या पूजित हो रहे हैं, और उनके घर में इस प्रकार के कुछ कांड हो गया या इस प्रकार का कुछ तंत्र क्रिया हो गया जिसके कारण ऐसे मृत्यु उसे प्राप्त हो गई, तो वह जो ब्रह्म है उनके अधीन यह चली जाएंगी।
फिर यह जो है पूर्ण रूप से प्रकट खुल के स्वतंत्र रूप से अपने शक्ति का प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि उनके द्वारा, चूंकि वह मालिक हैं घर के, तो वह उनके द्वारा ये रक्षित हो जाएंगे, उनको ले लिया जाएगा। अब वह कारण अलग है कि उनके रहते हुए कैसे इसकी मृत्यु होगी, तंत्र के द्वारा कैसे मार दिया गया, वो अलग बात है। वचन वाचा अलग बात है, तंत्र प्रक्रिया अलग बात है। लेकिन मृत्यु के बाद या तो जो शक्ति मारे रहेगी, अगर तंत्र का प्रभाव है तो उस शक्ति के अधीन चली जाएगी, फिर वो प्रयोग करेगा। फिर जब उसका समय आएगा तो यह जागृत होगी। जागृत होने के बाद फिर जिसने मारा है वो वश में कर रहा है, या फिर जिसके कुल में है उस कुल की शक्ति क्या है, वो सब बहुत कुछ देखना होता है। लेकिन सामान्य रूप से जिसके घर में ऐसे कोई पूज्यमान ब्रह्म नहीं है, साधारण सात्विक लोग हैं, और उनके घर इस प्रकार की प्रक्रिया हो जाती है किसी भी कारणवश, तो वह शक्ति जो होती है प्रचंड रूप से बामत बनती है, जिसको सोखावजा लोग सिद्ध करते हैं। और इस तरह से उसको सिद्ध करने के बाद जो उनको सात्विक रूप से बना दिया, अगर नकारात्मक तो है, लेकिन अगर सात्विक रूप से उनको वचन वाचा में ले लिए, जैसा ये हालांकि बहुत कम होता है, तो उसे अपने देवी शक्ति में, यानी जिन देवी को उन्होंने सिद्ध किया है, अगर नगर कोट की देवी को सिद्ध किया है, अपने थान स्थान की देवी को सिद्ध किया है, तो उनके अंदर में इन्हें स्थान दे दिया जाता है, यानी देवी के स्थान में ही उनको स्थान देके इन्हें शांत कर दिया जाता है। और वहाँ से वह फिर जो है उनके अंदर चलती हुई, उनके नियमों का पालन करते हुए फिर उनको भी पूजन भोग इत्यादि दे करके उनसे फिर काम लिया जाता है। लेकिन यहाँ भी यह बात है कि इनको जो है घर से पूजा कभी नहीं देना चाहिए, ना देते हैं लोग, इनको उनके स्थान पे ही जाके देना चाहिए, और जो प्रार्थना होता है वही होता है। साथ ही आप यूपी बिहार के क्षेत्र में जाइएगा तो कहीं कहीं ऐसे स्थान देखने को मिलते हैं जहाँ पे इनका मंदिर भी बना हुआ है, जो काफ़ी जागृत मंदिर है। आप मूल में जाइएगा तो मूल में बहुत कम ही जानकारी पूरी तरीके से मिल पाएगी कि कौन सी शक्ति है या कैसे वो प्रकट हुई है, क्या है। लेकिन जब आप, अगर वैसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो उनका इतिहास बता सके, तो आपको यही जानकारी प्राप्त होगी। और यह भी जान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक लोक देवी है जिनका पूजन हो रहा है, जो बहुत जागृत हैं, और उनका दरबार लगता है। उनके दरबार में वैसे पीड़ित लोग आते हैं जो तंत्र या विचार से पीड़ित हैं, भूत प्रेत से पीड़ित हैं। तो उन देवी के स्थान में जहाँ भी बामत माता का स्थान होगा, उसी जगह में जाकर के ये भूत प्रेत जो है चिपटेंगे, उसी जगह में उनको बैठाया जाता है, उसी जगह में वो खींचती हैं, उनका ही यह कार्य होता है। जिस तरह से अब IAS IPS हैं तो वह चोर पकड़ने नहीं जाते हैं ना, उनके नीचे में बहुत सारे लोग होते हैं। तो उसी तरीके से भगवती तो अपने क्षेत्र में बैठी हैं, अपने सिंहासन में बैठी हैं, लेकिन यह इनका कार्य होता है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आएंगी उनको यह अपने पास पकड़ पकड़ के रखते जाएंगी, फिर उन्हें जहाँ भेजना है, जिस स्थान में, वहाँ यही पहुँचाएंगी। तो जिन प्रेतों को, जिन भूत प्रेतों को मुक्ति नहीं प्राप्त करना होता है, या किसी ने भेजा होता है, या उनका कोई स्थान से लग गए होते हैं रास्ता घाट में, तो जानकार लोग जब उतारा इत्यादि करते हैं या पहुंचाना होता है कहीं किसी शक्ति को, नकारात्मक शक्ति को, तो इस शक्ति का प्रयोग करके भेजा जाता है। तो यह एक बहुत प्रचंड शक्ति है भगतवाल के लिए। यह जानकारी मैंने आप सभी के समक्ष रखा। आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। नई नई और भगतवाल की जानकारियाँ, वैसे शक्तियों के विषय में मैं आपको बताते रहूँगा आगे। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के द्वारा हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।